हेलो स्टूडेंट्स, कंट्रोलिंग चैप्टर हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो इस वीडियो में मैं जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंट्रोलिंग चैप्टर के डिस्कस करने वाली हूँ। इसमें मैंने टोटल जो है 51 क्वेश्चंस कवर किए हैं एंड बहुत जगह से मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस पुट किए हैं एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में मैंने कवर किए हैं। तो आप ये वीडियो एंड तक देखना। स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1, कंट्रोलिंग इज नीडेड एट डैश लेवल्स। तो आपको तो पता ही है कि कंट्रोलिंग हर जगह जरूरी है, हर लेवल पे जरूरी है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोलिंग इज रिलेटेड टू। कंट्रोलिंग आपका किससे रिलेटेड है? ऑब्वियसली रिजल्ट से रिलेटेड है। तो इसका आंसर क्या होगा? रिजल्ट्स। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट स्टेप इन द कंट्रोलिंग प्रोसेस इज। तो सबसे पहले कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं? स्टैंडर्ड्स डिटरमाइन करते हैं, तभी जो है उसके बाद हम बाकी काम करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? डिटरमाइनिंग स्टैंडर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 4, कॉस्ट एट ₹100 पर यूनिट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश स्टैंडर्ड। तो आपको तो पता है कि दो तरह के स्टैंडर्ड्स होते हैं, एक क्वांटिटेटिव होता है, दूसरा क्वालिटेटिव होता है। तो जो नंबर में हम मेजर कर सकते हैं वो आपका क्वांटिटेटिव होता है, जिसको हम नंबर में मेजर नहीं कर सकते वो आपका क्वालिटेटिव होता है। तो यहाँ पर तो हमने कॉस्ट को मेजर कर लिया ना नंबर में, तो यहाँ पर ये हमारा कौन सा स्टैंडर्ड है? क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड है। क्वेश्चन नंबर 5, स्ट्राइक इज डैश कॉज ऑफ डेविएशन। तो स्ट्राइक जो है कुछ अनसर्टेन कंडीशंस होती हैं, तो यहाँ पर जो है आपका आंसर होगा अनसर्टेन कंडीशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लानिंग इन द एब्सेंस ऑफ कंट्रोलिंग इज मीनिंगलेस। ठीक है, तो अगर हम प्लानिंग कर लेते हैं, कंट्रोलिंग नहीं कर रहे हैं, तो भी उस प्लान का कोई भी मतलब नहीं है। तो ये स्टेटमेंट जो है आपको क्या इंडिकेट कर रहा है कि सिर्फ प्लानिंग जरूरी है, सिर्फ कंट्रोलिंग जरूरी है, दोनों जरूरी है या दोनों ही बेकार है? तो हमें पता है कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों ही जरूरी है, बोथ आर एसेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डज द मेजरिंग ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस बिकम मीनिंगफुल। ठीक है, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो हमारा मीनिंगफुल कब होता है? जब स्टैंडर्ड सेट किए गए हों, या स्टैंडर्ड सेट नहीं किए गए हों, या स्टैंडर्ड्स आर मोर देन द नीड, स्टैंडर्ड ज्यादा है, जितना होना चाहिए उससे ज्यादा है या उससे कम है। तो सीधी सी बात है, जहां पे हमने स्टैंडर्ड सेट कर लिया है वहां पर आपका मेजरमेंट जो है मीनिंगफुल होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द मार्केटिंग स्टैंडर्ड। तो मार्केटिंग से रिलेटेड इसमें से कौन सा टर्म आपका एसोसिएटेड है, लिंक्ड है? पहला है सेल एक्सपेंसेस, कैपिटल एक्सपेंसेस, क्वांटिटी एंड देन डिस्प्यूट रेट। तो सीधी सी बात है, मार्केटिंग मींस आपका सेल एक्सपेंसेस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज द स्टैंडर्ड शुड हैव। तो स्टैंडर्ड्स में जो है कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, उनको अचीव किया भी जा सके, उनको मेजर भी किया जा सके और वो फ्लेक्सिबल भी होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल दी अबव। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स अ डेविएशन कैन बी। डेविएशन जो है आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, निल भी हो सकता है। मीन्स अगर जितना आपका स्टैंडर्ड है उतना ही अगर आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस हो गया तो वहां पर जो है निल हो जाएगा। मींस स्टैंडर्ड एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड आप जब करोगे, अगर 0 आ जाता है तो वो डेविएशन निल डेविएशन कहलाता है। तो इसका भी आंसर क्या होगा? ऑल दी अबव होगा। नेक्स्ट, विच डेविएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सबसे ज्यादा जो है ध्यान किस पे देने की जरूरत है? वो है नेगेटिव डेविएशन। इस पे जो है बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट, डैश इज नॉट इंक्लूडेड इन द कंट्रोलिंग प्रोसेस। तो कंट्रोलिंग प्रोसेस में मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस होता है, कंपैरिजन भी होता है और एनालाइजिंग डेविएशन भी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी, इवैल्यूएटिंग वेरियस ऑल्टरनेटिव्स, ये जो है आपका प्लानिंग का पार्ट है, कंट्रोलिंग का पार्ट ये नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट टाइप ऑफ नेचर द कंट्रोल हैज। कंट्रोल का पॉजिटिव अप्रोच होता है, नेगेटिव अप्रोच होता है, दोनों होता है या दोनों में से कोई भी नहीं? तो मैं तो कहूंगी कि दोनों होता है, बोथ दी अबव, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। क्वेश्चन नंबर 14, एन एफिशिएंट कंट्रोल सिस्टम हेल्प्स टू। तो अगर कंट्रोल सिस्टम अच्छा है तो हम ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव कर सकते हैं, एम्प्लॉयज का मोरल भी बूस्ट कर सकते हैं और रिसोर्सेज की यूज भी अच्छे से हम कर सकते हैं, एफिशिएंट यूज कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 15, कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज। तो कंट्रोलिंग जो है फॉरवर्ड लुकिंग और बैकवर्ड लुकिंग दोनों होता है, राइट? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका कुछ केस स्टडी से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस मैंने पुट किए हैं, तो आप क्वेश्चंस ध्यान से समझो। क्वेश्चन में जो है आपको इंपॉर्टेंस आइडेंटिफाई करना है जो इस पैराग्राफ में बोल रहा है। पैराग्राफ में क्या बोला जा रहा है, ओम प्रकाश हैज सेट अप अ स्मॉल बिजनेस यूनिट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिटर्जेंट। तो ओम प्रकाश ने जो है एक स्मॉल बिजनेस यूनिट सेटअप किया है एंड वो वहां पर डिटर्जेंट बनाते हैं। इन ऑर्डर टू मार्केट द डिटर्जेंट इन द लोकल रेसिडेंशियल एरियाज ही हैज अपॉइंटेड अ टीम ऑफ 10 सेल्समैन। उन्होंने 10 सेल्समैन की टीम अपॉइंट की है और ईच सेल्समैन इज एक्सपेक्टेड टू सेल एटलीस्ट 200 यूनिट्स ऑफ द डिटर्जेंट विद इन अ वीक टाइम। ठीक है, और हर सेल्समैन का टारगेट दिया है कि उनको जो है 200 यूनिट बेचनी है एक हफ्ते के अंदर। तो यहाँ पर जो है कौन सी इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कस किया जा रहा है, तो आप सीधा सीधा यहाँ पर समझ लो कि उनको मोटिवेट किया जा रहा है। ठीक है, मोटिवेट कैसे किया जा रहा है, हमने मोटिवेशन में पढ़ा है, इस कंट्रोलिंग में जो हमने पॉइंट पढ़ा इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन, उसमें जो है हमने एक्सप्लेनेशन में पढ़ रखा है कि अगर एम्प्लॉयज को पहले से उनका टारगेट पता होगा कि उनको क्या अचीव करना है, तो ये जो है उनको मोटिवेट करेगा, उनको जो है बताएगा कि उनको एक्चुअली में कितना परफॉर्म करना है और क्या परफॉर्म करना है। इससे एम्प्लॉयज मोटिवेटेड फील करेंगे एंड और अच्छे से काम करेंगे। Question number 17. Yash runs a logistic company. The tour in charges of each trip in the company are expected to submit a report to the event manager on the completion of every trip. ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही कोई भी ट्रिप कंप्लीट होती है तो यहाँ पर क्या करना है, जो भी टूर के इंचार्ज हैं वो एक रिपोर्ट तैयार करके इवेंट मैनेजर को देंगे। तो ये कौन सा आपका कंट्रोलिंग प्रोसेस का स्टेप है, तो सीधी सी बात है यहाँ पर जो है परफॉर्मेंस को मेजर किया जा रहा है। इसका आंसर होगा मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। नेक्स्ट, in a marketing firm, the financial manager pays more attention towards an increase of 3% in the marketing cost as compared to a 15% increase in the courier expenses. Identify the concept being used by the manager. तो यहाँ पर जो है जो मार्केटिंग कॉस्ट 3% बढ़ी है, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है। इसको जो है हमें पहले एनालाइज करना है, इसको जो है पहले हमें करेक्ट करना है। हो सकता है जो 15% कुरियर चार्जेस बढ़े हैं वो बाद में कम भी हो जाए, उस पर तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम किस पे कंट्रोल कर सकते हैं, हम मार्केटिंग कॉस्ट को अपनी सही कर सकते हैं। तो ये आपका कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये है आपका क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। Next, Madhuban Limited is a small scale business unit manufacturing incense sticks, मतलब अगरबत्ती, ठीक है, and cones. The standard output for a worker engaged in packaging of incense cones is 500 units in one day. ठीक है, एक दिन में 500 यूनिट पैक करना है, बट इट इज नोटिस दैट ऑल द वर्कर्स आर एबल टू परफॉर्म एट अ मच हायर लेवल एज कंपेयर टू द स्टैंडर्ड सेट। तो सीधी सी बात आप यहाँ पर ये समझो कि जो 500 यूनिट का टारगेट सेट किया गया है उससे ज़्यादा जो है वर्कर परफॉर्म कर ले रहे हैं। तो जो सुपरवाइजर है इन्होंने डिसाइड किया कि स्टैंडर्ड्स को रिवाइज कर दिया जाए। तो यहाँ पर जो है पूछा जा रहा है कि कौन सा पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग है जो यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। तो आप आंसर देख सकते हो, जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ द स्टैंडर्ड्स, कि हमने जो स्टैंडर्ड सेट किया है वो सही है कि नहीं, क्या हमें अपने स्टैंडर्ड्स में कुछ भी रिवाइज करने की जरूरत है, क्या डाउनवर्ड रिविजन होना चाहिए, क्या अपवर्ड रिविजन होना चाहिए। तो इन सब चीजों का हमें ध्यान देना है। नेक्स्ट है, इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट द क्लासरूम टीचिंग इज इफेक्टिव, मिसेस मधुमिता मजुमदार, the principal of Golden Public School, carries out classroom teaching observations herself. वो नजर खुद से रखती हैं, ठीक है। Identify the step involved in the controlling process being described in the above lines. तो वो खुद से नजर रखती हैं, ठीक है, सारी चीजों पे ध्यान दे रही हैं, ऑब्जर्व कर रही हैं। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। Next, Kiran Nanda owns a franchisee of an e-commerce education company specializing in mathematics coaching. तो उनकी जो है एक अच्छी मैथमेटिक्स की कोचिंग है, इन्होंने सबको इंस्ट्रक्शन दे रखा है, अपने पूरी फैकल्टी को इंस्ट्रक्शन दे रखा है टू ब्रिंग इन एनी केस ऑफ अ स्टूडेंट टू हर अटेंशन ओनली इफ द स्टूडेंट फेल्स कॉन्सिक्यूटिवली इन 3 एग्जाम्स। अगर बच्चे जो है 3 एग्जाम में लगातार फेल होंगे तभी जो है मेरे पास लेकर के आना ये मैटर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है किरण नंदा कौन सा कॉन्सेप्ट अडॉप्ट कर रहे हैं,
तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि उन्होंने जो है चांस दिया कि चलो 2 बार फेल हुए तो कोई बात नहीं है, इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन अगर 3 बार लगातार फेल होते हैं वो, तब जो है उनको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। मतलब कि इन्होंने कुछ चीजें एक्सेप्ट करके, ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस में रख करके तब जो है मैनेज करने को बोला है। तो इसका आंसर क्या होगा? मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। Next, when Sunita started a small-scale factory to manufacture ready-to-eat snacks, she realized that none of the workers are able to reach the standards of daily performance set by her. तो सुनीता जी ने जो भी स्टैंडर्ड सेट किया है, बाकी लोग जो है वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे, मतलब कोई भी वर्कर जो है वो स्टैंडर्ड रीच नहीं कर पा रहे। When she discussed a problem with a friend, Neeta, She was told that the standard set are unrealistic. जो स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया है वो जो है अनरियलिस्टिक है, कोई भी जो है उतना टारगेट अचीव नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर जो है आपको एक सूटेबल करेक्टिव एक्शन बताना है इस सिचुएशन को डील करने के लिए। तो सीधी सी बात है कि स्टैंडर्ड्स आधा है तो आप डाउनवर्ड रिविजन कर दो, ठीक है, मतलब रिवाइज द स्टैंडर्ड्स एंड ब्रिंग देम डाउन टू मेक देम रियलिस्टिक। सीधी सी बात है, डाउनवर्ड रिविजन कर दो आप स्टैंडर्ड्स का। Next, in a bulb making factory, it was observed by the supervisor that the daily output of the 2 new workers, Ramu and Shamu, is consistently low. इन दो के performance low है. Suggest a suitable corrective action that may be undertaken by the supervisor in order to improve their performance. तो अगर सिर्फ 2 लोग, ठीक है, उनका जो है काम सही से नहीं हो रहा है, इनकी परफॉर्मेंस कम है, तो आप उनको सिखाओ ना काम करना, कैसे काम करना, वो चीज सिखा दो तो ये लोग भी करने लगेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रेनिंग शुड बी प्रोवाइडेड टू द वर्कर्स। नेक्स्ट है, Jayanti was very upset to know that the work related to the latest export order in her handicraft factory was going on at a very slow pace. तो जो एक्सपोर्ट वर्क था इनका हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में बहुत धीरे धीरे चल रहा है। She knew that if the work continues like this, the probability of order cancellation is very high. अगर इसी स्पीड में काम चलता रहा तो ऑर्डर कैंसिल करना पड़ेगा इनको। What course of action should be adopted by her in order to correct the situation? इस सिचुएशन को कैसे वो करेक्ट करेंगी? उनको क्या करना है? उनको ज्यादा वर्कर्स हायर करने हैं या फिर जो प्रेजेंट वर्कर्स हैं उनसे आप ओवर टाइम करा लो। Next, Badal runs a furniture making unit where the goods are manufactured as per the specification given by customer. तो बादल जो है एक फर्नीचर मेकिंग यूनिट चलाते हैं एंड स्पेसिफिकेशन जो कस्टमर्स दें उनके नीड, उनके स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली गुड्स बनाए जाते हैं। Of lately, he has observed that 30% of his orders are being rejected by the buyers on account of defect. ठीक है, तो यहाँ पर जो है इन्होंने ये देखा कि उन कस्टमर्स के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट बनाने के बाद भी 30% जो है गुड्स रिजेक्ट कर दिए जा रहे हैं, बायर्स रिजेक्ट कर दे रहे हैं ये बोल करके कि प्रोडक्ट जो है आपका डिफेक्टिव है। तो इसको कैसे हम डील कर सकते हैं, कैसे करेक्ट कर सकते हैं? हम क्या करेंगे? क्वालिटी स्पेसिफिकेशन को हम चेंज करेंगे फॉर द मटेरियल यूज्ड। हम जो है जो क्वालिटी चेक करने का हमारा मेथड है उसको आप चेंज कर दो, उसके बाद आप काम करो। नेक्स्ट, कालू owns a photocopy shop in a local market. Due to persistent problems in the photocopy machine, the customers have to sometimes wait for a long period of time in order to get their work done. तो अगर मशीन में कोई दिक्कत आ जाती तो लोगों को बहुत देर तक वेट करना पड़ता है अपना काम कंप्लीट कराने के लिए। एज अ रिजल्ट द रेपुटेशन ऑफ हिज बिजनेस इज बीइंग एडवर्सली अफेक्टेड एंड ही इज लूजिंग क्लाइंट टू हिज कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि इनकी रेपुटेशन जो है मार्केट में कम हो रही है और इनके कॉम्पिटिटर्स जो है इनके क्लाइंट्स ले जा रहे हैं। तो ये इसकी क्या रेमेडी हो सकती है? इसकी रेमेडी बस यही हो सकती है कि या तो वो अपनी एग्जिस्टिंग मशीन को रिपेयर करा लें, अगर रिपेयर नहीं करा सकते तो उसको रिप्लेस कर दें। अब जो है कुछ क्वेश्चंस आपके स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस से रिलेटेड हैं, तो इन सारे क्वेश्चंस में आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से स्टेप की बात की जा रही है। Question number 27. Isha is keenly observing the quantity of capsules produced in a pharmaceutical company. She realized that there is no need for any action to be taken as the deviation of within the acceptable limits. तो हमने ये पढ़ रखा है कि अगर deviation acceptable limits में है तो हम उनको ignore कर सकते हैं।
A day later, when she comes to work, she finds the situation opposite to that of the previous day. This time, the deviation was beyond the acceptable range and needed the immediate action. अब जो है अगले दिन जब वो वहां पर गई, उनको ये सिचुएशन एकदम ऑपोजिट दिखी एंड उनको लगा कि जो लिमिट थी उससे ज्यादा जो है डेविएशन आ रहा है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने सबऑर्डिनेट्स को कॉल किया एंड उनको ये चीज कहा कि ये जो है दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब आप ये क्वेश्चन पढ़ोगे आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसका आंसर जो है एनालाइजिंग डेविएशन होगा, लेकिन जब आप इस क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़ोगे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने सबऑर्डिनेट्स को बुलाया, इनको बोला है कि ये जो है दोबारा नहीं होना चाहिए, मतलब कि उन्होंने जो है करेक्टिव एक्शंस लिए हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, टेकिंग करेक्टिव एक्शन। Next question, Mahesh, who is the owner of a company, has decided to focus only on few activities of his business. वो सिर्फ अपनी कुछ activities पे focus करना चाहते हैं. He considers that the rest of all the activities are not critical to the performance of his company. One such area he find is of labor. और ऐसा जो है एक एरिया जो है लेबर का भी है. The labor cost recently went up by 4%, sending signals of coming danger. जो लेबर कॉस्ट थी वो 4% से बढ़ गई और एक डेंजर का साइन जो है वहां पर समझ में आ रहा है. Now he will put his effort to control this variation by arranging labor at cheaper rate. तो अब जो है वो ऐसा काम करेंगे, उन्होंने किया नहीं है, वो ऐसा काम करेंगे. तो उन्होंने क्या चीज दिखा, उन्होंने क्या चीज इसमें की, क्या ऑब्जर्व किया, उसे क्या समझ में आता है आपको, उसमें आपको यही समझ में आएगा कि क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल है कि जो 4% लेबर की कॉस्ट बढ़ी है उसको कम करना चाहिए हमको. उन्होंने जो है डेविएशंस को एनालाइज किया एंड यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल मेथड जो है टेक्निक वो यूज कर रहे हैं. Next, in a company, a manager is trying to find out the deviation between the actual number of fans produced and the desired number. तो यहाँ पर वो एक्चुअल और डिसायर्ड के बीच में डेविएशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, एक्चुअल माइनस डिसायर्ड करके. ठीक है, ही ऑलरेडी नोज अबाउट द स्टैंडर्ड एज द कंपनी हैज असाइंड हिम अ डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ फैंस टू बी प्रोड्यूस्ड. तो कंपनी ने पहले ही बोल रखा है, एक स्टैंडर्ड सेट किया था कि इतना बनाना है एंड यहाँ पर एक्चुअल नंबर भी उनको पता, उनको स्टैंडर्ड भी पता है एंड वो डेविएशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कि वो कंपैरिजन कर रहे हैं. तो इसका आंसर क्या होगा, कंपेयरिंग एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस. नेक्स्ट, मनोज खन्ना, अ सीनियर experienced manager, is concerned about the 2% rise in raw materials. However, he knows that this is an acceptable range. तो ये 2% क्या है, acceptable range है. He tells his staff that if this rise goes beyond 2%, it should be brought into the notice of the management. अगर 2% से ज्यादा हुआ तब जो है आप जाकर के मैनेजमेंट को बताओगे. Then he sets a limit of 5% when the management should give it the priority over other activities. तो यहाँ पर जो है उन्होंने एक और लिमिट सेट की है 5% की. तो ये लिमिट, परमिसिबल लिमिट वगैरह ये सारी चीजें हमने किस में पढ़ा था, एनालाइजिंग डेविएशन में, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस में. ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, जो टेक्निक यहाँ पे यूज हुई है. नेक्स्ट, वीरेंद्र वॉन्ट्स टू रन his company in a different manner. वीरेंद्र जो है अलग तरीके से अपनी कंपनी चलाना चाहते हैं. He wants to set standards to be achieved in both qualitative as well as quantitative terms. तो वो जो स्टैंडर्ड सेट करना चाहते हैं वो दोनों ही टर्म्स में सेट करना चाहते हैं, क्वालिटेटिव भी और क्वांटिटेटिव भी. He wants to judge the motivation, skill levels and satisfaction of the employees. ये सारे क्या हैं, आपके क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स हैं. ठीक है, वो जो है क्या करना चाहते हैं, मोटिवेशन लेवल चेक करना चाहते हैं, स्किल लेवल चेक करना चाहते हैं, सेटिस्फैक्शन लेवल चेक करना चाहते हैं एम्प्लॉइज का. और दूसरी तरफ जो है कंपनी विल हैव टू सेट क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स फॉर द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस. तो सीधी सी बात है, यहाँ पे स्टैंडर्ड सेट करने की बात कर रहे हैं. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड्स. Next, some employees have been assigned the job of judging the output of product in a neutral and reliable way. कुछ लोग को अपॉइंट किया गया है ताकि जो है वह आउटपुट को न्यूट्रल और रिलायबल वे में चेक करें. They are applying different techniques for achieving this aim. Some of these are personal observations, sample checking, etc. They are also keeping the units of measurement same so that of the units of सेट स्टैंडर्ड्स. तो जो वो एक्चुअल परफॉर्मेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, उन्होंने एक्चुअल परफॉर्मेंस कैलकुलेट करते समय क्या किया है, वही सेम यूनिट्स रखा है जिस यूनिट में हमने स्टैंडर्ड्स को सेट किया था. तो ये आपका कौन सा स्टेप है, ये है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस.
अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ। क्वेश्चन नंबर 33, मैनेजमेंट ऑडिट इज अ टेक्निक टू कीप अ चेक ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ। तो मैनेजमेंट ऑडिट किस लिए, किसको चेक करने के लिए करेंगे? ऑब्वियसली मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी को चेक करने के लिए करेंगे। बजटरी कंट्रोल रिक्वायर्स द प्रिपरेशन ऑफ। तो जो बजटरी कंट्रोल है उसमें हमें क्या बनाना है? ऑब्वियसली बजट्स बनाने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो यहाँ पर बोल रहा है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर एसेंशियली वन एंड द सेम थिंग, तो ये बात तो गलत है। फिर बोल रहा है कंट्रोलिंग इज अ पार्ट ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस, तो ये भी गलत है। कंट्रोलिंग कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर प्लानिंग, नहीं, वो सब्स्टिट्यूट नहीं है, अलग से एक फंक्शन है। नेक्स्ट बोल रहा है कंट्रोल प्रोसेस इज मीनिंगलेस विदाउट प्री डिटरमाइंड गोल सेट्स, ये बात एकदम सही है, ठीक है, क्योंकि अगर आपने गोल पहले से सेट नहीं किया तो आप कंट्रोल क्या करोगे? तो यहाँ पर इसका आंसर ये होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टेक्निक इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो आप जो है यहाँ पर ध्यान से देखो, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? एक्चुअल परफॉर्मेंस के लिए बोल रहा है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल मत लगा के आ जाना, वो जो है आपका एनालाइजिंग डेविएशन का पार्ट है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? पर्सनल ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉन्सेप्ट इज इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग फोकस ऑन की रिजल्ट एरियाज। तो की रिजल्ट एरियाज KRA, ठीक है, ये जो है आपका क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल से रिलेटेड है। नेक्स्ट, विच कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट इफ यू ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग यू मे एंड अप कंट्रोलिंग नथिंग। तो सारी चीजें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, कुछ चीजें हमें छोड़नी पड़ेंगी, तो वो क्या है आपका? मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। Which area is identified under critical point control? तो अभी हमने पढ़ा key result areas. Next, controlling can be defined as comparison of. तो यहाँ पर जो है आपको कौन सी परफॉर्मेंस किससे कंपेयर करनी है? आपको एक्चुअल कंपेयर करनी है प्लान्ड से। एक्चुअल माइनस प्लान्ड होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? एक्चुअल और प्लान्ड। नेक्स्ट, कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग आर इनसेपरेबल ट्विन्स ऑफ मैनेजमेंट। इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है, एक दूसरे के बिना ये अधूरे हैं, तो यहाँ पर इसका आंसर ट्रू होगा। कंट्रोलिंग इज अनअफेक्टेड बाय द चेंजेस इन एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो क्या अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स में कोई भी चेंज आएंगे तो कंट्रोलिंग पर उसका कुछ भी असर नहीं पड़ेगा? तो ये बात तो गलत है। नेक्स्ट, कंट्रोलिंग ऑलवेज इन्वॉल्व्स टेकिंग करेक्टिव एक्शंस इन रिस्पॉन्स टू डेविएशन। ना ना ना, कंट्रोलिंग जो है हमेशा करेक्टिव एक्शन लेने के लिए नहीं कहता। कंट्रोलिंग जो है इन्वॉल्व है किस चीज में? अगर परमिसिबल लिमिट में कुछ भी डेविएशन आ रहा है तो आप उसको इग्नोर भी कर सकते हो। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, तो इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स होगा। Which of the following shows the relationship between planning and controlling? Planning and controlling के बीच में relationship. Both have little control on external factors, गलत बात। Both are substitutes of each other, ये भी गलत है। Both are management functions, तो ये तो सही बात है, लेकिन both are looking forward and backward जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि रिलेशनशिप की बात कर रहा है। Name the concept which suggests that only significant deviations which go beyond the permissible limit should be brought to the notice of management. तो ये तो हमने कई बार डिस्कस किया है, इसका आंसर जो है सीधा सीधा मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन है। नेक्स्ट, it refers to a situation when actual result differs from the desired results during comparison. तो यहाँ पर जब हम कंपेयर करेंगे तो ऐसी क्या सिचुएशन आती है जब हम एक्चुअल माइनस डिसाइड करते हैं? तो ऑब्वियसली हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, डेविएशन इज इक्वल टू एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड, तो इसका आंसर क्या होगा? डेविएशन होगा। नेक्स्ट, प्लानिंग इज एन एम्प्टी एक्सरसाइज विदाउट दिस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मेंशन दिस फंक्शन। तो प्लानिंग किसके बिना अधूरा है? कंट्रोलिंग के बिना अधूरा है, तो इसका आंसर क्या है? कंट्रोलिंग। 48, a manager tries to find out whether the work has been done according to the standard set or not. This statement is related to. तो मैनेजर जो है क्या कर रहे हैं कि वर्क आपका स्टैंडर्ड के हिसाब से हुआ है कि नहीं। तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि प्लानिंग का पार्ट है कि कंट्रोलिंग का पार्ट है, तो ऑब्वियसली ये कंट्रोलिंग का पार्ट है। तो स्टैंडर्ड्स पहले सेट किए जाते हैं, तो उसके बेसिस पे कंट्रोलिंग की जा रही है, तो ये लुकिंग बैक है। 49 डैश इज द फोर्थ स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। तो पहला स्टेप आपका क्या है? स्टैंडर्ड सेट करना, दूसरा एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर करना, तीसरा क्या है उनके बीच का डेविएशन निकालना, मतलब कंपैरिजन करना, एंड फोर्थ वन इज एनालाइजिंग डेविएशंस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एनालाइजिंग डेविएशंस।
Question 50. Critical point control and management by exception is the path of dash step in the process of controlling. तो ये जो critical point control है and MBE है, ठीक है, ये जो है आपका analyzing deviations का part है. And the last question, dash aspect refers to focus on managerial and other activities of the organization. तो यहाँ पर जो आपके कुछ options दिए हुए हैं, strategic control, operational control, both of the above, none of the above. तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको लगेगा कि इसका आंसर both of the above होना चाहिए, लेकिन नहीं, इसका आंसर क्या है आपका ऑपरेशनल कंट्रोल है. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. अगर कोई भी डाउट है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, अगर आपको कोई और केस स्टडी पूछनी है, समझनी है, तो आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बता सकते हैं. आई विल हेल्प यू आउट. कीप स्टडीइंग, कीप रॉकिंग. हैव अ गुड डे. बाय बाय.